हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर दोलक में अनुनादी परिपथ का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रेरक एल और इसका प्रतिरोध क्या माना गया है बच्चों, यहाँ पर नगण्य, और संधारित्र को सी को श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है। तो यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है बच्चों। इसमें आवृत्ति एफ के दोलन पैदा होते हैं। तो आवृत्ति भी दी गई है हमें। यदि एल को दुगना कर दिया जाए और सी को 4C में बदल दिया जाए तो प्राप्त आवृत्ति का मान हो जाएगा। तो ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर जो जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे वह है आपका अनुनादी परिपथ के लिए। जब एल और सी को श्रृंखलाबद्ध जोड़ा जाता है तो आवृत्ति के लिए जो सूत्र होता है हमारा, वो आपको याद होना रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये होता है 1/2 पाई और वर्गमूल के अंदर कितना आता है, एल सी। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ से देखिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न का हल, और सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। देखो बच्चों, ये मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरक कितना दिया गया है, इसका एल दिया गया है, और इसको श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है किससे, ट्रांजिस्टर से। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका सी, और इसको श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है। कुछ इस तरह की आकृति आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करेंगे अनुनादी परिपथ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो अनुनादी के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं बच्चों, इस सूत्र को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस बात को सबसे पहले लिखता हूँ कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, कि एफ बराबर क्या होता है, 1/2 पाई वर्गमूल एल सी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसकी समझते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, एल को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यदि यदि एल को दुगना, जैसा प्रश्न में कहा था, ठीक है ना, एल को दो गुना तथा सी को 4C से बदल दिया जाए, 4C से बदल दिया जाए ठीक है ना बच्चों, यही लिखा गया है, जाए। तब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, देखो यहाँ पर हमें एफ दोलन पैदा कर रही है, तो ये इसमें आवृत्ति जो है वो एफ के दोलन पैदा कर रही है, तो हम एफ की जगह एफ डैश मान लेते हैं। तब एफ डैश बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, और उसके बाद देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, एल की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 2L, और सी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 4C। ठीक है, तो बराबर देखिए, फिर हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 2 पाई। देखो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, तो 8 का वर्गमूल आप अलग कर सकते हो, और फिर वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा LC। अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया 1/, वर्गमूल 8 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 वर्गमूल 2 के, और 1/2 पाई LC किसके बराबर है बच्चों, ये एफ के बराबर है। तो कितना परिवर्तन आया देख लीजिए आप, 1/2√2 एफ के बराबर आ गया। जो नया हमारा एफ आया है, एफ डेज जिसको हमने माना है, वो हमारा 1/2√2 पुराने एफ के बराबर आ चुका है। तो हमारा उत्तर भी आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प तो देखिए बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा विकल्प देखिए, ये विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।